मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन के हम पूर्व में 2 वीडियो और अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में मैंने बताया था कि विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, विज्ञापन लिखने का प्रारूप बताया था। तो सर्वप्रथम आप पहले वो वीडियो देखें, तत्पश्चात इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इससे पूर्व हम 6 उदाहरण देख चुके हैं विज्ञापन लेखन का। अब 7वां उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है कि आपने अपना नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यहाँ प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थी आकर्षित हों, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना। तो एक नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। यहाँ पर विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि सर्वप्रथम हम ये लुभावने शब्द बोलते हैं आकर्षित करने वाले, कि खुल गया खुल गया खुल गया, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि सेल सेल सेल। तो इसमें लिखेंगे हम सीखिए सीखिए सीखिए, इस प्रकार से। फिर क्या है कि मध्य में बड़े अक्षरों में मैंने बताया था कि जो हम टॉपिक लिख रहे हैं, प्रकरण जो होता है जिस पर विज्ञापन लिख रहा है, उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया है एक्सलेंट कंप्यूटर सेंटर। आप जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ है वही लिखेंगे, अन्यथा आप स्वयं कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर तत्पश्चात कुछ लुभावने शब्द लिखे जाते हैं, जिस प्रकार से आज की ज़रूरत, कंप्यूटर का ज्ञान, आप भी सीखिए, दूसरों को भी साथ लाइए, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, कंप्यूटर सीखने के साथ इंग्लिश स्पीकिंग फ्री, कि इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स है वो फ्री है। तो इस प्रकार से कुछ लुभावने शब्द दे रखे हैं। तो ये उसकी विशेषताएं भी बताई हुई है, गुण भी बताई हुई हैं कि सभी कंप्यूटर नए हैं और आज ही प्रवेश लें। इसके लिए कुछ आकर्षण भी दिए हुए हैं लुभावने, ताकि विद्यार्थी आकर्षित हो, कि कम फीस और उत्तम ज्ञान, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम ये इस प्रकार के लुभावने शब्द लिखेंगे कि सीखिए सीखिए सीखिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं खुल गया खुल गया खुल गया। ठीक है, जैसे कोई विक्रय के लिए कर रहे हैं तो सेल सेल सेल, उसमें कीमत की छूट दे सकते हैं। तो यहाँ भी हमने ये छूट दी है, देखो कि इंग्लिश स्पीकिंग फ्री दिया है, कंप्यूटर सीखने के साथ ही छूट दी गई है इसमें। यहाँ हमने कंप्यूटर सेंटर का नाम दे दिया है एक्सलेंट कंप्यूटर सेंटर, मोटे अक्षरों में। फिर ये कुछ लुभावनी तुकबंदी दी गई है कि आज की ज़रूरत कंप्यूटर का ज्ञान, आप भी सीखिए, दूसरों को भी साथ लाइए, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। ये उसकी विशेषता गुण बताए हैं कि अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और सभी कंप्यूटर नए हैं। फिर ये छूट बताई है कि कंप्यूटर सीखने के साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग फ्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री दिया जाएगा कंप्यूटर कोर्स के साथ। फिर ये उसके लिए गुण बताया है कि कम फीस में उत्तम ज्ञान आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से विज्ञापन तैयार हुआ है। नेक्स्ट है कि सरस्वती पुस्तक भंडार, ये हमारा प्रकरण हो गया। सरस्वती पुस्तक भंडार पुस्तक की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन तैयार करवाना चाहता है, आप उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसके लिए विज्ञापन तैयार करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि खुल गया खुल गया खुल गया। फिर यहाँ जो हमारा प्रकरण है उसका नाम लिख दिया गया है सरस्वती पुस्तक भंडार। ठीक है, और फिर यहाँ उसकी ये देखो चित्र भी दे दिया गया है।
और यहाँ हमारे यहाँ पर हर प्रकार की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। ये इनकी गुण विशेषताएं दे दी गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया है कि NCERT पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इसके साथ आप भी लिख सकते हैं कि स्टेट बोर्ड की और NCERT पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये छूट दे दी गई है कि MRP पर 10% की छूट दी गई है। इसके साथ साथ ये और लुभावना आकर्षण दिया गया है कि 12 रजिस्टरों के साथ 3 रजिस्टर फ्री हैं, एक बार अवश्य पधारें। तो इस प्रकार से ये इसका भी विज्ञापन हो गया है सरस्वती पुस्तक भंडार का। अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो आप वही लिखें, अन्यथा आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी लिख सकते हैं। पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, खुल गया खुल गया। फिर उसका प्रकरण का नाम लिखेंगे सरस्वती पुस्तक भंडार। अब उसके गुण लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे यहाँ हर प्रकार की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं, NCERT पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। फिर उसका चित्र प्रस्तुत करेंगे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। आप पुस्तकों का चित्र बना सकते हैं। फिर यहाँ छूट जो रियायत दी गई है वो बताएंगे कि MRP पर 10% की छूट है। इसके साथ साथ ये भी लुभावना आकर्षण दिया हुआ है कि 12 रजिस्टरों के साथ 3 रजिस्टर फ्री हैं। और ये हम वाक्य लिख देंगे कि एक बार अवश्य पधारें। तो इस प्रकार से विज्ञापन पूर्ण हो गया। अगला देखते हैं कि ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में, तो ये प्रकरण हो गया है, टॉपिक हो गया है। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो यहाँ हमने प्रयुक्त किया है धमाका धमाका, ठीक है। कोचिंग की दुनिया में धमाका, ये हमारे प्रकरण का नाम हो गया है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर। और ये हमने कुछ बच्चों की और एक टीचर की फ़ोटो बना दी है, या फिर आप इस प्रकार से पुस्तक की या एक बच्चे की फ़ोटो बना सकते हैं। ये इनके गुण दिए हुए हैं। गुण देख लेते हैं कि क्या आपका बच्चा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय से डरता है। तो अगर इन विषयों में बच्चा कमज़ोर है तो आप ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर आइए। कि क्या आपका बच्चा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों से डरता है, क्या उसे अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, तो आइए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर। तो इस प्रकार से लुभावना वाक्य कहा गया है। ये इसके गुण बताए हैं। विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, कम फीस ली जाती है और छोटे बैच बनाए जाते हैं, कम का ही 20-25 का, ठीक है। ये इनके गुण हैं। ये लुभावना आकर्षण दिया गया है और ये यहाँ पर चित्र दिया गया है। इस प्रकार से ये हमने ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का विज्ञापन तैयार कर लिया है। आप इन सभी विज्ञापनों का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और बाकी आप स्वयं अभ्यास करके और इनको सीख सकते हैं। अगला देखते हैं। लगभग मैं आपको सभी विज्ञापन लिखवा दूंगा। अगला देखते हैं। एक्सेल मोबाइल फ़ोन, हाँ, एक्सेल मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये एक्सेल मोबाइल फ़ोन है, इसके लिए बिक्री के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं धमाका धमाका, और बीच में यहाँ लिख दिया हमने मोबाइल फ़ोन की दुनिया में धमाका। ये फ़ोन का नाम है। चूँकि हमने चर्चित कंपनी का नाम नहीं दिया है, इसलिए इस प्रकार की कंपनी का नाम लिखा है एक्सेल 5.5। ये फ़ोन का नाम है। ये इसके गुण दिए हुए हैं, विशेषताएं दी हुई हैं। ये फ़ोन का चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के ये लुभावने वाक्य लिखेंगे कि धमाका धमाका, मोबाइल फ़ोन की दुनिया में धमाका। फिर फ़ोन का नाम लिखेंगे कि एक्सेल 5.5।
फ़ोन का दाईं तरफ ये चित्र बना देंगे और यहाँ फ़ोन की ये विशेषताएं गुण लिखेंगे कि 5 इंच डिस्प्ले है, 4000 AMH की बैटरी है और स्लिम बॉडी है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, गोल्डन ब्राउन ब्लैक रंग है इसमें तीनों, टच स्क्रीन है, रैम 2 GB है और रोम लिखना चाहें तो रोम भी लिख सकते हैं, रोम 32 GB लिख देंगे। स्क्रीन गार्ड और कवर फ्री है, तो ये फ्री या रियायत वाला यहाँ हमने लिख दिया है। स्क्रीन गार्ड और कवर यहाँ पर फ्री दिया हुआ है। ये उसकी उचित रेट लिख दी गई है कि मोबाइल 5000 रुपये से शुरू है। जैसे जैसे रैम और रोम बढ़ जाएगी वैसे वैसे दाम भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सेल 5.5 का ये विज्ञापन तैयार कर लिया है। पुनः देख लेते हैं। लुभावने आकर्षक शब्द लिखेंगे कि धमाका धमाका धमाका, मोबाइल फ़ोन की दुनिया में धमाका, फिर फ़ोन का नाम एक्सेल 5.5, यहाँ फ़ोन का चित्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बाईं तरफ हम उसके गुण लिखेंगे। 5 इंची डिस्प्ले है, 4000 mAh की बैटरी है, स्लिम बॉडी है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, गोल्डन ब्राउन और ब्लैक रंग उपलब्ध है, टच स्क्रीन है, रैम 2 GB है, रोम नहीं दे रखी है। रोम जैसे जैसे पैसे दिए जाएंगे वैसे वैसे निर्धारित कर सकते हैं। ये आकर्षण दिया गया है कि छूट दी गई है, स्क्रीन गार्ड और कवर इसके साथ फ़ोन के साथ फ्री दी हुई। कीमत इसकी 5000 रुपये से शुरू है। अगला विज्ञापन है, आपको अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी है, इसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें मोटरसाइकिल का नाम नहीं दिया हुआ है, आप कोई भी मोटरसाइकिल का नाम लिख सकते हैं। देखिए, तो ये लुभावने शब्द लिखेंगे सर्वप्रथम कि बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल कि नए ब्रांड की मोटरसाइकिल है। आप कोई सी भी मोटरसाइकिल लिख सकते हैं। यहाँ पर होंडा की सी भी साइन दी हुई है। फिर वहाँ मोटरसाइकिल का चित्र बना देंगे जो मोटरसाइकिल सेल करनी है, जिसका विज्ञापन दिया जा रहा है। फिर यहाँ उस मोटरसाइकिल के जो भी गुण हैं या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे। मोटरसाइकिल का नाम है होंडा CB साइन, मॉडल ये 2012 है, कीमत इसकी 40,000 रुपये है, कलर इसका ग्रे है और इंश्योरेंस वैध है, मतलब अभी तक चल रहा है, सिंगल हैंड ड्राइव इन है, अभी तक एक आध चली है और ये इसकी कीमत रखी गई है कि कीमत 40,000 रुपये है। संपर्क सूत्र दिए हुई है। मैंने बताया था कि संपर्क सूत्र कभी भी सही नहीं लिखने हैं, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटरसाइकिल का विज्ञापन तैयार कर दिया है। आप इसके अतिरिक्त और भी रख सकते हैं। तो इन विज्ञापनों को आप देखकर नए नए जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक है या अन्य कोई सहायक पुस्तिका है या गाइड है, उसमें से देखकर, प्रश्नों को देखकर आप नए विज्ञापन तैयार करने का प्रयत्न करें। अभ्यास जो जो करोगे तो आप अच्छी तरह सीख जाओगे। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करवा दूंगा, उनसे बाहर शायद ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरे प्रश्नों से अगर अभ्यास करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको और भी उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।